शबीब साहब, जैसे कि दुरानी साहब भी कह रहे थे कि बैरूनी दबाव है भी और मजीद बढ़ता भी जाएगा, हुकूमत क्या सोच रही है? अभी तक हम देख रहे हैं पहल का इंतजार हो रहा है। अभी राना सनाउल्लाह साहब गुज़श्ता रोज़ ये कह रहे थे कि इतवार तक मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, उधर खान साहब कह रहे हैं इतवार तक मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। उसमें आपने हुकूमत का कह के और उस पर सोच का बोझ डाल के आपने नाजुक कंधों पे वो वजन लाद दिया है जो ये उठाने से कासिर है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत ना खुद सोचती है, ना खुद बोलती है, ना खुद करती है। उसकी वजह यह है कि ना ये सोच सकती है, ना बोल सकती है, ना कर सकती है। अच्छा, ये जो कुछ भी है दरअसल एक हदायतकारी के नतीजे में ही परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, तो अब जब ये खुद कुछ करने की कोशिश करेगी तो उसी वक्त पता चलेगा कि क्या वाकई ये खुद मुसन्निफ है या महज किसी के लिखे हुए ड्रामे का एक किरदार है। तो अब तक तो ये एक ड्रामे के लिखे हुए किरदार से ज्यादा नहीं है। कभी उसको वर्दी पहना दें, कभी उसके सर पे कुल्ला रख के उसे कोई जागीरदार बना दें, कभी उसके हाथों में हथकड़ी डाल के उसे मुलजिम बना दें। तो लिहाजा अभी तक तो इस हुकूमत ने अपनी सकत दिखाई है, न अपनी टांगों पर खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। अब ये एक मौका ऐसा ज़रूर है कि जहाँ पे अगर हुकूमत खुद फैसला करे तो ये पॉलिटिकली रेलेवेंट हो सकती है। बसूरत दीगर तो कोई ऐसा सोचना कि ये कोई इस जो अदम इस्तेहकाम से ये हुकूमत निकाल लेगी वो तो दिखाई नहीं देता। अच्छा अबीर साहब, ये जो खान साहब ने डेडलाइन दे दी है इतवार तक की, इतवार तक तो हुकूमत ये मुतालबात नहीं मान सकती। उसमें मुज़ाकरात में बैक वक्त दबाव भी रखना होता है और पेशकश भी बरकरार रखनी होती है। अच्छा, अगर सिर्फ पेशकश होगी तो कौन मुज़ाकरात करेगा, और अगर सिर्फ दबाव होगी तो भी कौन दबाव होगा तो कौन मुज़ाकरात करेगा। अच्छा, तो पेशकश और दबाव ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। दूसरी बात इसमें मुज़ाकरात के हवाले से ये जहन में रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात कभी भी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर नहीं होते। अच्छा, एक खास मुद्दत होती है, एक खास मकाम होता है जहां पे आके कोई पार्टी या सारी पार्टीज मुज़ाकरात के लिए तैयार होती हैं। तो अब अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि जनाब अब एक दफ़ा इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर आ गई तो मुसलसल आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्हें भी कहीं फुल स्टॉप लगाना है। तीसरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब को जेल में ये बताया गया है और उन्होंने काफ़ी अपने साथियों को कहा कि भाई आपने दबाव कुछ ऐसा लगता है कि आपने कम किया है। तो फिर उनके एक साथी ने उन्हें बताया इमरान खान साहब को कि जो उनके ज़ाहिर है को एक्यूज्ड भी हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा है कि तवक्को ये है कि हमें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा 1-2 दिन में कोई ऐसी कमेटी अनाउंस की जाएगी जो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात करेगी। अच्छा, तो अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इतवार वाली बात जो आप कह रहे हैं फिर उस पर काम शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अब देखें कि हुकूमत के पास ये छोटी सी विंडो है मुल्क को एक सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने की, इससे फ़ायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती है, उठा सकती है। ठीक है नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी में 1 महीना रह गया है, अमरीका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर अचानक पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें से 1 सरकारी और 3 निजी इदारे हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने इन इदारों पर हथियारों के फैलाव में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का ये कहना है कि निजी कारोबारी इदारों पर पाबंदियां लगाना मायूस कुन है। हबीब साहब, आपने कहा था कि बात बयानात और से आगे जाएगी, यहीं तक महदूद नहीं रहेगी। बात वाकई बहुत बढ़ गई है। ये जो पाबंदियां हैं, क्या इसका ताल्लुक हमारे सियासी मामलात से भी है? सियासी मामलात से भी है। देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जो हमारे दफ्तर खारजा ने एक स्टैंडर्ड किस्म का बयान दिया है, ये ऐसा लगता है कि अगर हमारा दफ्तर खारजा यही सोच रहा है जो ये बयान बता रहा है तो फिर इसका मतलब है वी आर सीरियसली मिस्टेकन। उसकी वजह यह है कि ये जो कह रहे हैं कि इम्बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश है, तो इम्बैलेंस अब आपने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस कोई चीज़ नहीं रहा। ये पुरानी 60s की और 70s की बात हुआ करती थी कि जब ये देखा जाता था कि इंडिया और भारत में खित्ते में हथियारों का बैलेंस क्या है। आप मुझे समझ नहीं आ रही कि 2005 से ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट हो रही है हमारी वजारत खारजा को वो भी नहीं पता, या पता नहीं यहाँ पे अखबार ही 10-10 साल बाद पढ़ते होंगे ये लोग कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि अमेरिकन अप्रोच में क्या फ़र्क आ चुका है, और फिर उसका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तवाजुन है इसका मतलब अमेरिकन डिक्शनरी में क्या है।
تو لہٰذا یہ تو ایک بہت ہی مسٹیکن اور نیوٹی پر مبنی بیان ہے. دوسری بات، جہاں تک ہماری پولیٹیکل صورتحال ہے، بالکل اس کا اس سے تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے، ایک ایسا پریزیڈنٹ جو الیکشن ہار چکا ہوا ہے پریکٹیکلی، اس کی پارٹی الیکشن ہار چکی ہوئی ہے، اور اس کی آپ ہمت یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح کے پاکستان کی جو کمپنیز ہیں اور پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک لا یعنی سی بات کر رہا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی فیکٹ شیٹ ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات وہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چونکہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان کا الیکشن، اس کے اوپر آپ دیکھیں ذرا ترتیب دیکھیں. پاکستان کے سب سے پہلے الیکشن کے اوپر اعتراض اٹھا، پھر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اعتراض اٹھا، پھر عمران خان کا نام بار بار گونجنے لگا. اور جب یہاں پہ وہ تو یہاں کی صورتحال تھی، جب انہوں نے پورا دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ واقعی صورتحال ڈیوائیڈڈ ہے اور حکومت ایسی ہے جس کے مینڈیٹ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ویج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اچھا یہ موقع ہے صحیح ضرب لگانے کا، تو لہٰذا پاکستان اگر کو کل کو اس کے اوپر ابھی سے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دو، تو لہٰذا ایسے موقع پہ جب اندرونی طور پر آپ کمزور ہوں گے تو کون سا ملک ہوگا جو آپ سے دوستی فرمائے گا؟ سبھی آپ کو یا تو مشورہ دیں گے یا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جو آپ کا بہت مخلص دوست ہوگا وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ جناب آپس میں سیٹنگ کر لیں، اور جو فائدہ اٹھانے والا ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا. تو یہ تو بالکل ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا. بائیڈن تو جا رہے ہیں، ٹرمپ آ رہے ہیں، تو کیا سلسلہ یہاں تک ہی رہے گا یا بھی آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، مجھے جو ریچرڈ گرینل ہے وہ ٹرمپ کے ممکنہ مشیر ہیں یا بائیڈن کے مشیر ہیں؟ زلمے خلیل زاد سابق ٹرمپ ہی کے مشیر تھے نا، جنہوں نے افغانستان کے ساتھ پیس ڈیل نیگوشیٹ کی تھی. انہوں نے کیا آج اپنا ٹویٹ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھیں، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جب پاکستان کے اندر کوئی یعنی ایک سیاسی بحران آپ کو ہر وقت نظر آ رہا ہو، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دنیا کا ہر ملک آپ سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آپ کا عزیز ترین دوست ہوں گے وہ آپ کو مشورے دیں گے اور آپ کی مدد سے پھر گریز کرنا شروع کر دیں گے. حبیب صاحب، آئینی ترامیم، الیکٹورل پروسیس، یہاں بھی معاملات کچھ وہی آ رہے ہیں جو ہم اپنے دیکھیں، ایک جنرل صاحب تھے، جنرل عارف صاحب، وہ بڑے طویل عرصے اس کے سربراہ رہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے، اور ان کے دور میں پاکستان کی اولمپک میں جو کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے تھی. تو ظاہر ہے یہ وہی چٹے بٹے ان کے اس وقت بھی میرا خیال ہیں، اور جن سے پہلی دفعہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ اس خط میں متعین انداز میں بتایا گیا ہے کہ آپ جرم کیا کریں.